हम हालांकि इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में दफन होना पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम कहते हो कि इसको देश से मोहब्बत नहीं है, ये देश प्रेमी नहीं है, ये भारत से मोहब्बत नहीं करते। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी बोली हो सकती है। यहीं पे मैं अगर पलट के कहूं, अरे तुम तो चारों तरफ की तारीफ करते हो, वो तुम हो जो कभी पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हो, कहते हो पाकिस्तान की बिरयानी बड़ी अच्छी है। वो तुम हो जो चाइना जाते हो, कहते हो चाइना बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो अमेरिका जाते हो तो कहते हो अमेरिका बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो लंदन जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, न्यूजीलैंड जाते हो, कहते हो कि लंदन बड़ा अच्छा है। लेकिन हमारे मदरसे में पढ़ने वाले छोटे से बच्चे से आकर पूछो, वो भी बबांगे तो हल कहेगा, ना तो अमेरिका अच्छा, ना तो चाइना अच्छा, ना तो बर्तानिया अच्छा, ना तो पाकिस्तान अच्छा, ना तो बांग्लादेश अच्छा, ना तो इंग्लैंड अच्छा, ना तो हॉलैंड अच्छा, ना तो न्यूजीलैंड अच्छा, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी, ये गुलसिता हमारा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, ये 17वें पारे की पहली आयत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक्त बहुत करीब है, यानी बहुत नजदीक है लोगों के हिसाब का वक्त। इसलिए मेरे भाइयों, जब हिसाब देना है, ये सारा वजूद अल्लाह की अमानत है, ये हाथ अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की अमानत है, ये पांव अल्लाह ने अता फरमाया है, ये पांव अल्लाह की अमानत है, ये आंख अल्लाह की अमानत है, ये कान अल्लाह की अमानत है, ये सारा जिस्म अल्लाह की अमानत है। एक एक पाई, एक एक जर्रा का भी अल्लाह ताला मैदान महशर में हिसाब लेगा। इसलिए हिसाब के लिए तैयार रहे। खूब यहाँ पे आप इधर उधर की बातें कर ले, लेकिन मैदान महशर होगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज 1.25 मील की दूरी पर होगा। बाप बेटे को देखकर भाग रहा होगा, माँ बेटी को देखकर भाग रही होगी। बाप ये सोचता होगा, मेरा बेटा आ रहा है, कहीं दुनिया में दौलत मांगने की तरह मुझसे मैदान महशर में कहीं एक नेकी ना मांग ले। मेरे भाइयों, हमेशा याद रखें, अगर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजी हो, आप नात सुनकर 10 लोग उठकर भाग गए, नाते नबी सुना 20 लोग उठकर भाग गए, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों याद रखना, क्या यही आशिके रसूल होने के लिए काफी है कि आप नात सुनते हैं और आप यहां से रुखसत हो जाते हैं? मैं 3 साल के बाद आपके यहाँ गालिबन आया हूं। क्यों नहीं आया? कभी आपने सोचा है? जो भी अच्छा खतीब होगा, जो भी अच्छा आलिम होगा, वो आपके रवैयों को देखकर दोबारा आने के लिए सोचेगा। अपने इलाके के ये हालात हो गए हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि या रसूल अल्लाह का नारा लगा लेने से हम आशिके रसूल हो जाएंगे? नाना प्यारे, अपने उलमाए किराम से जरा पूछें, इस स्टेज पे जितने उलमा बैठे गए, ये आपको बताएंगे कि रात भर जलसे में या नबी कह लेने से क्या सिर्फ कोई आशिके रसूल हो जाता है? क्या रात भर जलसे में नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं में नाते मुस्तफा या और अशआर सुन लेने से कोई आशिके रसूल हो जाता है? ये उलमा फरमाएंगे हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि लोगों, नबी का आशिक वो नहीं होता है जो सिर्फ नात सुन के या रसूल अल्लाह कर लेता है और जलसे में बैठ के पूरी रात नारे तकबीर और रिसालत कर लेता है। याद रखना लोगों, नबी का सच्चा आशिक वो होता है जो जलसे में भी बैठता है और जब मस्जिद के मीनारों से आजान की आवाज की सदाएं सुनता है तो फिर वो मस्जिद नमाज के लिए भी जाता है। क्योंकि लोगों, मैदान महशर में किसी चीज के बारे में पहले नहीं पूछा जाएगा, अगर सबसे पहले किसी चीज के बारे में सवाल होगा तो वो नमाज के बारे में सवाल होगा। इसलिए
अगर कोई पूरी जिंदगी जलसे में जाता रहे, नमाज नहीं पढ़ता है, पूरी जिंदगी तकरीर सुनता रहे, नमाज नहीं पढ़ता है, पूरी जिंदगी नाते मुस्तफा सुनता रहे, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है, वो सब कुछ हो जाए लेकिन मुस्तफा का आशिक नहीं हो सकता है, क्योंकि मुस्तफा का आशिक बेनमाजी नहीं होता है। मुस्तफा का आशिक हर हाल में नमाजी हुआ करता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपने लाखों रुपए खर्च किया है, आप जलसे में बैठे हो, अगर एक शख्स भी नमाजी न बन के उठा, अगर कोई गुनाहों से तौबा करके ना उठा, फिर ये लाखों रुपए खर्च करना जलसे और उर्स के नाम पे बेकार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ओ नौजवानों, ओ बुजुर्गों, बच्चों, यहाँ जितने लोग बैठे गए, माँ बहनों तुम भी बैठी हो, मेरी बातों को याद करके जाना कि आपसे मैं कहूंगा, जलसे इसलिए होते गए, जलसे इसलिए सजाए जाते गए, लाखों रुपए खर्च इसलिए किए जाते गए ताकि अगर इंसान बेनमाजी हो, उलमा के बयानात को सुन के वो नमाज की पाबंदी करने लगे, उलमा की तकारीर को सुन के वो गुनाहों से तौबा करने पे मजबूर हो जाए। इसलिए आप भी सुने, माँ बहनों आप भी सुनो, नबी का आशिक वो होता गए जो जलसे में भी बैठता गए, जो नारा भी लगाता गए, जो नात भी सुनता गए, जो तकरीर भी सुनता गए, और जब आजान सुनता गए तो वो मस्जिद नमाज के लिए भी जाता गए, क्योंकि है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। भाई एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे 90 नेकियां मिलेंगी। कितनी नेकियां? 90 नेकियां। ये रात बार बार नहीं आएगी। इमाम गजाली फरमाते गए, हर तकरीर करने वाला, हर वाज करने वाला, हर बयान करने वाला इस नीयत से तकरीर करे कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूं, पता नहीं इसके बाद हमें तकरीर का मौका मिले या ना मिले। कितने लोगों का इंतकाल तकरीर करते करते हो जाता गए, कितने लोग जलसा पढ़ के जाते गए, रास्ते में उनका इंतकाल हो जाता गए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इमाम गजाली ने फरमाया है, हर तकरीर करने वाला इस नीयत से तकरीर करे मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूं, और हर तकरीर सुनने वाला इस नीयत से तकरीर सुने कि मैं जिंदगी की आखिरी गुफ्तगू सुन रहा हूं, मैं जिंदगी के आखिरी जलसे में बैठा हूं। अगर यहाँ से उठे पता नहीं किनके साथ क्या हो जाए। कितने लोग इस दुनिया से चले गए, हमारे बाद आए, आपके बाद आए, पहले वो दुनिया से चले गए। इसलिए जलसा आकिबत को संवारने का नाम है। जलसे में बैठकर लोग गुनाहों से तौबा करते गए। आज का ये जलसा गए जहाँ पे माइक भी है, जहाँ पे लाइटें भी है, लेकिन एक जलसा होता था जिसमें सामईन सुनने वाले गौसे आजम के दीवाने होते थे, तकरीर करने वाले सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुआ करते थे। उस जलसे का आलम ये होता था, गौसे आजम तकरीर फरमाते थे, तकरीर सुनते सुनते जलसा जब खत्म होता था तो 100 लोगों के जनाजे उठाए जाते थे। अल्लाह अकबर। एक वो जलसा था। आज हमारे जलसों के हालात क्या हो गए हैं। मैं कहना चाहूंगा, जलसे में आप आए तो सच्ची तौबा की नीयत से आए है, गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, तो क्या होगा? मिलेगी तब रे मेरा गत नमाजी हो जाओ, मिलेगी तब रे मेरा गत नमाजी हो जाओ।
जलसा सजाने का मतलब है कि आप नमाजी बन जाएं, आप गुनाहों से तौबा कर लें। क्योंकि जो नमाज नहीं पढ़ता गए, सुने इधर देखें लोगों, जो नमाज नहीं पढ़ता गए, आज जो परेशानियां आ रही है, आज जो टेंशन के शिकार हो रहे हो, इसकी वाहिद वजह ये है जो नमाज नहीं पढ़ता गए। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया गए कि अल्लाह ताला उसकी रोजी से बरकत को उठा लेता गए। अब चाहे तुम खानकाह तकिया शरीफ जाकर तुम दुआ करवाओ, चाहे जोगिया शरीफ जाकर दुआ करवाओ, चाहे बरेली और किचौचा शरीफ जाकर दुआ करवाओ, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये मुस्तफा का फरमान है, अल्लाह ताला बेनमाजी के रिज्क से बरकत को उठा लेता गए। और मुस्तफा फरमाते गए जो बेनमाजी होता गए, जो नमाज की पाबंदी नहीं करता गए, अल्लाह ताला बेनमाजी की उम्र को घटा देता गए। जो नमाज नहीं पढ़ता गए, अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे से नूर को खत्म कर देता गए। इसलिए अगर रिज्क में बरकत चाहते गए, उम्र में बरकत चाहते गए, अगर आप ये चाहते गए मेरी औलाद नाफरमान ना बने, मेरी औलाद फरमा बरदार बन जाए, तो आज ही से सच्चे दिल के नमाजी बन जाओ। न बेनमाजी मत रहो, नमाज की पाबंदी करने का इरादा कर लो। क्योंकि लोगों है गैर नबी से महब्बत, नमाजी हो जाओ, है गैर नबी से महब्बत, नमाजी हो जाओ, मिलेगी तब रे मेरा गत, नमाजी हो जाओ। और एक शेर सुनेंगे, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं इसके बाद तकरीर शुरू करूंगा, लेकिन सुनिएगा, अगर आप जितने लोग रहेंगे उसी को मैं सुना कर जाऊंगा। बस एक शेर सुन ले। अजान सुनने के जो कामों को बंद करते हैं, आज बड़ा अलमिया है, इधर आजान हो रही है मस्जिद से, इधर नौजवानों के मोबाइल की स्क्रीनें बंद नहीं होती है, आजान होती रहती है, लोगों के टीवी की स्क्रीनें बंद नहीं होती है, आजान होती रहती है, लोग गपशप में लगे रहते गए, आजान होती रहती है। आप भी अपने यहाँ के माहौल का जायजा लीजिएगा, इधर आजान हो रही है, इधर नौजवान क्रिकेट में लगे हुए गए, इधर आजान हो रही है, कोई ताश की पत्ती में लगा रहता है, इधर आजान होती रहती है, कोई कैरम बोर्ड में लगा रहता है, इधर आजान होती रहती है। लोगों के दरवाजे पे डीजे की आवाजें कम नहीं होती है। आपने क्या समझा है, आप ऐसे ही करते रहोगे, रिस्क में अल्लाह बरकत देता रहेगा। ऐसा हरगिज ना करें लोगों, क्योंकि उलमा फरमाते गए, ये उलमा तशरीफ फरमा गए, आप इनसे पूछिए, किताबों में आता है, अगर कोई आजान की बेहुरमती करता है, आजान का एहतराम नहीं करता है, तो हो सकता है मरने से पहले अल्लाह उसके ईमान को छीन ले, यानी वो मरेगा तो बेईमान होकर मरेगा, ईमान की हालत में मौत नहीं आएगी। इसे आप छोटी बातें न समझें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर ईमान की सलामती चाहते हो, ईमान ही की दौलत तो हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है। मोमिन के पास ईमान की दौलत इतनी बड़ी दौलत है, जो दौलत अंबानी के पास भी नहीं है, जो दौलत अडानी के पास भी नहीं है, जो हम और आपके पास ईमान की दौलत है। ईमान की दौलत को कभी लुटने ना देना। सुने सुने, अगर आप चाहते हो हमारा और आपका खात्मा ईमान पर हो, अगर आजान होने लगे, जलसे में आए हो, ये भी इस्लाह लेकर के जाना, अपने आप की इस्लाह करके यहाँ से उठना। जब भी आजान की आवाज सुनाई दे, मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल को बंद कर देना, आजान की आवाज को सुनना, टीवी को बंद कर देना, आजान की आवाज को सुनना, डीजे को बंद कर देना, आजान की आवाज को सुनना, तो फिर गपशप को बंद कर देना। माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहूंगा, जब भी आजान की आवाज सुनना, अगर झाड़ू लगा रही हो थोड़ी देर रुक जाना, अगर बर्तन मांज रही हो थोड़ी देर रुक जाना, अगर तुम कपड़े
सही कर रही हो, कपड़े यानी बिस्तर लगा रही हो, तो फिर थोड़ी देर रुक जाना, पहले आजान का जवाब दे देना, आजान का एहतराम कर लेना। अगर ऐसा करोगी तो क्या होगा? सुनो सुनो, आजान सुनने के जो कामों को बंद करते हैं, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाजी हो जाओ, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाजी हो जाओ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, तकरीर सुनेंगे, सुनेंगे तकरीर? जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप बोलेंगे तो मैं अपना बैग खोलूंगा, वरना बंद ही किया हुआ यहां से चला जाऊंगा। अगर आप तकरीर सुनने का जिगर रखते हैं तो पूरा मजमा यहां से सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू को। अच्छा, हजरत का हुक्म था, एक मंत्र पढ़ देते हैं, एक मंत्र पढ़ देते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जरा सुनिएगा, मैं आपके सामने एक मंत्र पढ़ रहा हूं। मेरे पास बहुत सारी किताबें होती है, मेरे पास एक किताब है, देखिए, किताब का नाम है रामायण। ये रामायण किताब मेरे हाथ में है। और एक बात हमेशा याद रखना लोगों, मैं ऐसे स्टेज से ऐसी किताबें पढ़ के मोहब्बत का पैगाम आम करता हूँ, एक दूसरे को जोड़ने की बातें करता हूँ। आज अल्लाह वाले के उर्स में आप आए हैं, अल्लाह वालों की पूरी जिंदगी को आप खंगाल कर देखें। उनकी जिंदगी में उन्होंने अपनी जिंदगी में लोगों के दिलों को जोड़ा तो है, लेकिन किसी के दिल को उन्होंने तोड़ा नहीं है। इसलिए जितने लोग बैठे हैं, अगर आप सच्चे वली से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। जरा सुनिएगा, एक मंत्र मैं पढ़ता हूं, और क्यों पढ़ता हूं? इसलिए मैं पढ़ता हूं और यहां से पैगाम देता हूं। आज तो चारों तरफ लोग चिल्लाते हैं, अरे वो आतंकवादी, वो फसादी, वो आतंकवादी, वो आतंकवादी। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो देखा, एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग से कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जवाब देना चाहूंगा, अरे वो तुम्हारे घर तुम्हारा मजहब सिखाता होगा कि बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करो। हमारा मजहब तो पैगाम देता है, मजहब इस्लाम तो बताता है कि अगर तुम्हारे बड़े बुजुर्ग चले तो उनके आगे भी मत चला करो, उनके पीछे पीछे चला करो, उनकी हमेशा इज्जत किया करो, छोटों पे शफकत किया करो। ये हमारा मजहब इस्लाम है। मगर तुम कहते हो इसके बावजूद हम हालांकि इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में दफन होना पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम कहते हो कि इसको देश से मोहब्बत नहीं है, ये देश प्रेमी नहीं है, ये भारत से मोहब्बत नहीं करते। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी बोली हो सकती है। यहीं पे मैं अगर पलट के कहूं, अरे तुम तो चारों तरफ की तारीफ करते हो, वो तुम हो जो कभी पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हो, कहते हो पाकिस्तान की बिरयानी बड़ी अच्छी है। वो तुम हो जो चाइना जाते हो, कहते हो चाइना बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो अमेरिका जाते हो तो कहते हो अमेरिका बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो लंदन जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, न्यूजीलैंड जाते हो, कहते हो कि लंदन बड़ा अच्छा है। लेकिन हमारे मदरसे में पढ़ने वाले छोटे से बच्चे से आकर पूछो, वो भी बवांगे तो हल कहेगा, ना तो अमेरिका अच्छा, ना तो चाइना अच्छा, ना तो बर्तानिया अच्छा, ना तो पाकिस्तान अच्छा, ना तो बांग्लादेश अच्छा, ना तो इंग्लैंड अच्छा, ना तो हॉलैंड अच्छा, ना तो न्यूजीलैंड अच्छा, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल